नमस्कार। आज हम लोग समय में पीछे चलते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की एक ऐसी कहानी को समझने के लिए जिसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की सोच को, आप कह सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसकी एक तलाश ने एक नए दर्शन को ही जन्म दे दिया। असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, हर सुख सुविधा थी, उसने सब कुछ छोड़ क्यों दिया? तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तो कहानी का ये पहला हिस्सा है। इसमें हम राजकुमार सिद्धार्थ की उस एकदम प्रोटेक्टेड लाइफ को देखेंगे और जानेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो ये कहानी है सिद्धार्थ की। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्मे थे, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के बेटे। उनकी जिंदगी कह सकते हैं कि महल की दीवारों के अंदर एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी। उन्हें हर तरह के दुख दर्द से दूर रखा गया था। दुनिया की जो कड़वी सच्चाई होती है ना, उससे वो बिल्कुल अनजान थे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई ज्यादा दिन छिपती नहीं। एक दिन सब बदल गया। जब वो पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने वो सब कुछ देखा जिससे उन्हें हमेशा बचाया गया था। सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने ये एहसास दिलाया कि ये जो जवानी है ये हमेशा नहीं रहती। फिर एक बीमार इंसान जिसने शरीर की कमजोरी का सच दिखाया। फिर एक शव जिसने मौत की उस अटल सच्चाई से सामना करवाया जिससे कोई नहीं बच सकता। और आखिर में इन सब दुखों के बीच उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसने उन्हें दुख से पार जाने के रास्ते की एक उम्मीद दी। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक जबरदस्त बेचैनी पैदा कर दी और बस यहीं से उनके जीवन का अगला चैप्टर शुरू हुआ। दुख का सच क्या है और उसका हल क्या है, इसी की खोज का एक लंबा और मुश्किल सफर। 29 साल की उम्र में एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अपना महल, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना बेटा। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी द ग्रेट रिनंसिएशन कहा गया। इसके बाद शुरू हुए पूरे 6 साल बहुत कठिन साल थे, जो उन्होंने तपस्या और अपने सवालों का जवाब ढूंढने में गुजार दिए। और आखिर में 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो परम ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, एनलाइटनमेंट। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अच्छा, ज्ञान मिलने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब है द अवेकेंड वन, यानी जो जाग गया है। उनके पास अब इंसानी दुख का, सफरिंग का जवाब था और वो इस जवाब को पूरी दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों को जो उन्हें तपस्या के दौरान छोड़कर चले गए थे। इस खास मौके को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को घुमाना। और यहीं पर उन्होंने अपने उस पूरे ज्ञान का सार, जो उन्होंने सालों की मुश्किल खोज के बाद पाया था, दुनिया के सामने रख दिया। और जानते हैं, उनके उस पूरे ज्ञान का, उस पूरी टीचिंग का सार बस एक नंबर पर टिका था, 4। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, 4 नोबल ट्रूथ्स, मतलब जीवन की सच्चाई का एक बिल्कुल सीधा और सटीक विश्लेषण। अब देखिए, ये जो 4 सत्य हैं वो एक डॉक्टर की तरह प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। बिल्कुल सिंपल। पहला, दुख है, मानना होगा कि लाइफ में सफरिंग है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का एक कारण है और वो कारण है हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स, हमारा अटैचमेंट। तीसरा, और ये सबसे होपफुल बात है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इसका एक अंत है। और चौथा ये कि उस अंत तक पहुंचने का एक बाकायदा प्रैक्टिकल रास्ता है, जिसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग। तो ये दुख का समाधान है क्या? बुद्ध ने बताया, अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, यानी द मिडिल वे। क्यों? क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास का रास्ता है और ना ही शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या का। ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक बैलेंस्ड रास्ता है। इस रास्ते के 8 हिस्से हैं जो 3 मेन चीजों पर फोकस करते हैं। पहली है सही समझ, माने सही नजरिया और सही इरादा। दूसरी है सही आचरण, मतलब सही बोली, सही काम और सही तरीके से अपनी जिंदगी चलाना। और तीसरी है मानसिक अनुशासन, यानी सही कोशिश, सही अवेयरनेस और सही ध्यान।
देखा जाए तो ये जीवन जीने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। लेकिन सवाल ये है कि बुद्ध के जो उपदेश थे वो एक दर्शन से एक विश्व धर्म कैसे बन गए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस धम्म को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया और ये पूरी दुनिया में फैला कैसे। बौद्ध धर्म जो है ना, वो इन 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है, जिन्हें त्रिरत्न या 3 जूल्स कहा जाता है। पहला बुद्धा यानी अवेकन टीचर, दूसरा धम्म यानी उनकी टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं, और तीसरा संघ यानी भिक्षुओं और फॉलोअर्स का वो समुदाय जो इस रास्ते पर एक साथ चलते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उनकी शिक्षाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन्हें प्रिजर्व कैसे किया जाए। इसी के लिए समय समय पर बड़ी बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। जैसे पहली सभा तो बुद्ध के तुरंत बाद राजगीर में हुई, और तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में, जिसने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाने में बहुत बड़ी मदद की। इन्हीं सभाओं ने असल में धर्म को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिया। समय के साथ साथ बौद्ध धर्म में सोच की 2 मुख्य धाराएं बन गई। पहली हीनयान, जो बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उनका सख्ती से पालन करती है और पर्सनल सैल्वेशन यानी व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देती है। दूसरी है महायान, ये मानती है कि कोई भी बुद्ध बन सकता है। इसमें बोधिसत्व का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। बोधिसत्व मतलब ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो खुद निर्वाण तब तक नहीं लेता जब तक वह हर एक जीव को दुख से मुक्त न करा दे। तो चलिए अब आखिर में समझते हैं कि इस मध्यम मार्ग के वो मूल सिद्धांत क्या हैं जो आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की कुछ बातें अपने समय में बहुत रैडिकल थीं, क्रांतिकारी थीं। ये किसी एक क्रिएटर गॉड की बात नहीं करता, बल्कि इंसान के खुद के प्रयास पर जोर देता है। इसने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया और कर्म को सबसे ऊपर रखा। ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है और अहिंसा यानी किसी भी जीव को चोट न पहुंचाने को सबसे ऊंचा आदर्श मानता है। तो अंत में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। आज की ये दुनिया जिसमें इतना शोर है, इतनी भागदौड़ है, तनाव है और हर चीज में एक्सट्रीम पर जाने की होड़ है, उस दुनिया में क्या 2500 साल पुराना ये शांत और संतुलित मध्यम मार्ग हमें कोई नया रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।